नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना और स्वीकार। आपके साथ मैं हूं पूजा। होली तो आप सब ने धूमधाम से खेली होगी, लेकिन होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण और राधा ने होली खेली थी और इसलिए इसे देवताओं की होली भी कहते हैं। माना यह जाता है कि इसी तिथि पर महादेव ने रति के अनुरोध पर कामदेव को जीवित किया था और ये तिथि पंच तत्वों को सक्रिय करने के लिए भी जानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन जो भी रंग एक दूसरे को लगाया जाता है या हवा में उड़ाया जाता है, वो रंग जीवन में खुशहाली की तरंग लेकर आता है। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी देवता आकर्षित होते हैं और भक्तों को वरदान देते हैं। तो रंग पंचमी के दिन से कौन सी कथा जुड़ी है और कौन से महाप्रयोग इस तिथि पर करने चाहिए, चलिए जानते हैं। एक बार फिर उड़ेगा रंग और गुलाल। हुरियारे और हुरियारिन मचाएंगे धमाल। राधा कृष्ण संग देवता भी खेलेंगे होली। जारी रहेगी रंगों के साथ मस्ती और हंसी ठिठोली। चैत्र में भी छाएगी फागुन की खुमारी। रंग पंचमी पर कर लीजिए रंग खेलने की तैयारी। होली के 5वें दिन मनाया जाता है रंगों का रंगारंग त्योहार, जिसे पंचमी तिथि होने के कारण इसे रंग पंचमी कहते हैं। रंगों का पर्व होली के ठीक 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार आता है। प्रकृति में मादकता का अनुभव होने लगता है। वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु आनंददायिनी ऋतु मानी जाती है। इस ऋतु के अंदर जो है प्रकृति में मादकता का अनुभव जो है हमें देखने को प्राप्त होता है। मान्यता है कि ये सिर्फ तिथि नहीं बल्कि देवताओं के आगमन का पुण्य प्रसंग भी है। रंग पंचमी के त्योहार की ब्रज में अलग ही धूम देखने को मिलती है। कहते हैं कि वो रंग पंचमी का ही दिन था जब श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी और स्वर्ग से देवी देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की थी और तब से ही इस परंपरा का जन्म हुआ। रंग पंचमी का त्योहार रंगों का त्योहार है। सामान्यतः भगवान कृष्ण से संबंधित यह पर्व है। इस पर्व का महत्व जो है वृंदावन, मथुरा आदि के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में हमें देखने को प्राप्त होता है। चलिए जान लेते हैं कि क्या है रंग पंचमी का विधान और कैसे इस दिन भगवान को करे प्रसन्न। रंग पंचमी पर श्री कृष्ण और राधा रानी को रंग लगाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। रंग पंचमी के दिन भगवान के समक्ष गुलाल और अबीर अर्पित किया जाता है। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और पूजा की जाती है। इस दिन विशेष जुलूस यात्राएं निकाली जाती हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और संगीत समारोह का आयोजन होता है। ये माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन देवी देवताओं को गुलाल और अबीर अर्पित करने से कुंडली के दोष समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्योतिष के अंदर नवग्रह और 12 राशियां होती है और 12 राशियों के लोग किस रंग से अगर यदि ये रंग पंचमी का त्योहार मनाएं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। पूरा वर्ष जो है आनंद के साथ कैसे प्राप्त हो, ये भी धर्मशास्त्रों के अंदर हमें उल्लेख, ज्योतिर्विज्ञान के अंदर भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। मथुरा वृंदावन में तो ये दिन होली के उत्सव का अंतिम दिन होता है, इसलिए रंग खेलने में कोई कसर बाकी नहीं रहती। लेकिन रंग पंचमी पर सबसे ज्यादा धूम तो इंदौर में मचती है, जहां हर तरफ रंग गुलाल में डूबा जनसैलाब नजर आता है, जिसमें पूरा इंदौर शहर सराबोर रहता है। जिसने भी इस रंग पंचमी को अपनी आंखों से देखा वो जीवन भर रंगों के इन पलों को भूल नहीं सकता। क्या आम और क्या खास, सब ऊपर से नीचे तक रंगों में रंगे हुए त्योहार का उल्लास हर किसी पर छाया नजर आ रहा है।
पूरा का पूरा शहर रंगों में ही रंगा नजर आता है। भगवान के साथ रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और फाग के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं, और तो कुछ लोग जो है रंगों के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। निश्चित रूप से यह पर्व सामाजिक समरसता का संदेश देता है। दरअसल रंग पंचमी पर बरसों से चली आ रही गेर की इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए इंदौर के हर गली मोहल्ले के तमाम लोग शहर में निकलने वाले जुलूस में शरीक होते हैं और रंगों की खुमारी में डूब जाते हैं। वैसे तो रंग पंचमी पर देश के कई हिस्सों में भव्य उत्सव देखने को मिलता है। खासतौर से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रंग पंचमी की खूब रौनक देखने को मिलती है। लेकिन इंदौर में तो रंग पंचमी की रौनक खास तौर से देखने लायक होती है। रंगों से सराबोर इस उत्सव में शामिल होने के लिए न केवल स्थानीय लोगों को रंग पंचमी का इंतजार रहता है, बल्कि देश विदेश से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। माना जाता है कि रंग पंचमी पर हवा में रंग गुलाल उड़ाने से वातावरण की नकारात्मकता दूर होती है। कुछ जगहों पर रंग पंचमी को देव पंचमी या श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नाम भले अलग हों, लेकिन उत्साह और उमंग सभी जगह एक सा रहता है। कुल मिलाकर यह ऐसी अद्भुत परंपरा है जिसमें शामिल होने की हर किसी की तमन्ना रहती है, क्योंकि देवताओं की होली के ये रंग हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि रंगों का जीवन में क्या महत्व है और रंगों से जुड़े कौन से महाप्रयोग करके आप अपने जीवन में खुशियों के रंग भर सकते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि हर दिवस का एक रंग होता है और अगर दिवस के आधार पर परिधान पहने जाएं तो उसके चमत्कारी प्रभाव भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं जीवन में रंगों की क्या अहमियत है और ये रंग हमारे भाग्य के लिए कितना जरूरी है। क्या कहता है कि रंगों को लेकर ज्योतिष का ज्ञान, देखिए। रंगों से ये दुनिया रंगीन है, सदाबहार और हसीन है। रंगों से ही जीवन में उल्लास है, उमंग है। रंग होते हैं समृद्धि और उन्नति के प्रतीक। कुदरत ने विविध रंगों से इस दुनिया को सतरंगी बनाया है, शानदार और जानदार ढंग से इस दुनिया को सजाया है। यह आनंद और उल्लास का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, उत्साह और उमंग का त्योहार है। मादकता भी इस पर्व के अंदर जो है अपना रंग जमाए बैठी है। इस पर्व का जो उद्देश्य है मुख्य, मित्रता, सम्मिलन और भाईचारा और एकता। यदि ये बनी रहेगी तो ये पर्व जो आदिकाल से प्रारंभ हुआ, अनंत काल तक इस पर्व का महत्व बना रहेगा। लेकिन ज्योतिष की दुनिया कहती है कि रंगों से ही इस ब्रह्मांड की तरंग है। रंगों से ही हार, जीत, राग, अनुराग जुड़े हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे रंगों से हम अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और रंग कैसे हमारे भाग्य पर असर डालते हैं। ज्योतिष में एक शब्द है, ग्रहाणाम अधीनम जगतः। ये चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। पत्थर भी ग्रहों के अधीन है और रंग भी ग्रहों के अधीन है। हर ग्रह का अलग रंग है और किसी व्यक्ति के अगर शरीर के ऊपर, भाग्य के ऊपर, मन के ऊपर किसी ग्रह का विशेष प्रभाव कमजोर है तो उसका रत्न धारण करना और उस रंगों को धारण करना उस शरीर में, उस व्यक्ति के मन पे उन रंगों का प्रभाव बढ़ाने लगता है। दुनिया में मुख्य रूप से दो ही शक्तियां काम करती हैं, रंग और तरंग। इन्हीं शक्तियों से ही सारी सृष्टि चलती है। हर व्यक्ति, वस्तु, यहाँ तक कि शब्दों और भावनाओं का भी रंग होता है। रंगों से ही हमारा मिलन होता है और रंग ही हमें दूर भी करते हैं। रंग के आधार पर ही सारे ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष काम करता है। सही और सटीक रंग हमारी किस्मत को मजबूत करते हैं और बाकी रंगों से किस्मत कमजोर होती है। कुदरत ने हमारे जीवन में कई इंद्रधनुषी रंग भरे हैं।
जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मंगल ग्रह से संबंध रखने वाले लाल रंग के बारे में, जो हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। लाल रंग मंगल और ऊर्जा का है, तो जिस व्यक्ति के मन में ऊर्जा ही ना हो, न तो वो भावनाओं में बह पाएगा, न प्रेम भाव रख पाएगा, न प्रेम की प्रस्तुति कर पाएगा। इसलिए मंगल का ये रंग ऊर्जा का संकेत देता है। जिस व्यक्ति के मन में ऊर्जा होगी, वही तो व्यक्ति प्रेम निवेदन करेगा, वही प्रेम को प्राप्त करेगा। अत्यंत ऊर्जा और शक्ति का रंग है। ज्योतिष में इसको मंगल और सूर्य का रंग माना जाता है। अगर ये रंग शुभ हो तो आत्मविश्वास, साहस और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, परंतु इस रंग के नुकसान करने पर दुर्घटनाओं और चोट चपेट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर मन जल्दी अशांत होता हो तो इस रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रंग पंचमी के अंदर सभी प्रकार के रंगों का उपयोग होता है। धार्मिक ऐसी मान्यता है कि रंग पंचमी का पर्व जो है अपने इष्ट देवताओं के साथ प्रारंभ होना चाहिए। जैसे लाल कलर जो होता है, लाल कलर जो है वो आदमी को जो है दिमाग में गर्मी पैदा करता है, अधिक गर्मी पैदा करता है। वहीं जैसे हरा कलर जो होता है, दुधिया कलर जो होता है, ये मन और मस्तिष्क को शांत रखता है। पीला रंग शुभता का प्रतीक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को इसका स्वामी माना गया है। विवाह और किसी शुभ कार्य के आरंभ में बृहस्पति की भूमिका प्रमुखता से देखी जाती है। उत्साह का प्रतीक ये ऐसा रंग है जो कभी भी निराश नहीं होने देता। चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के नजरिए से पीले रंग का विस्तार कहाँ तक है। पीला रंग व्यक्ति के मन में पवित्रता भी लाता है। साक्षात सूर्य और बृहस्पति का है, तो कोई भी व्यक्ति जो मन से चरित्रवान हो, निष्ठावान हो और धर्मवान हो, वो इस भावना को रखने वाला व्यक्ति पीला रंग प्रेम को जोड़ता है। और पीला रंग ही भगवान की भक्ति का भी प्रतीक है। जो ईश्वर की भक्ति के अंदर रहना मन में भावना रखता हो, ईश्वराधीन हो, वही पीला रंग धारण करे। ये रंग शुभ चीजों और मंगल कार्यों से संबंध रखता है। ज्योतिष में इसको बृहस्पति का रंग माना जाता है। अगर ये रंग अनुकूल हो तो शिक्षा, संतान, सुख और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अगर ये रंग नुकसान करे तो पेट और दाम्पत्य जीवन में समस्या आ जाती है। जो लोग स्वभाव से सात्विक न हो, उन्हें इस रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरियाली भला किसे रास नहीं आती। हरा रंग तो वैसे भी समृद्धि का प्रतीक है। इसे सद्भावना का रंग भी कहते हैं। माना जाता है कि इस रंग के प्रयोग से जीवन में सुख और संपन्नता आती है। हरे रंग है प्रकृति का। कितना भी व्यक्ति है ना मन से बुझा हुआ हो, यदि प्रकृति के रंग को इसको देखता है तो उसके मन में बिल्कुल शांति का अनुभव होता है। और आप देखें डॉक्टरों के यहाँ भी जाएंगे, पुराने समय तो अस्पतालों में भी हरा बल्ब जलाया जाता है या हरा कपड़ा लगाया जाता था। व्यक्ति के मन को रोग मुक्त करता है, शांत करता है। प्रकृति से जोड़ने से जो व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होगा उसके मन में कभी पाप नहीं होगा। वो अपने प्रेमी को भी प्रेम करेगा और प्रकृति को भी प्रेम करेगा। और मूल आधार प्रेम का प्रकृति है। ये रंग अच्छे स्वास्थ्य और मूड से सीधा संबंध रखता है। ज्योतिष में ये बुध का रंग माना जाता है। अगर ये रंग लाभदायक हो तो मन और दिमाग को अच्छा करता है, स्वास्थ्य उत्तम कर देता है। अगर ये रंग नुकसान करे तो चिंताएं बढ़ा देता है तथा त्वचा की समस्या दे सकता है। जिन लोगों को दिमाग और वाणी का ज्यादा प्रयोग करना हो, ऐसे लोगों को इस रंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। वास्तु का ज्ञान कहता है कि नीला रंग सुरक्षा की भावना को प्रबल करता है। इसके अलावा इस रंग को सत्य और वैचारिकता का भी रंग माना जाता है। इसलिए आप जहां पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, वहां ये रंग प्रमुखता से होना चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन की गहराई जाननी हो तो उस व्यक्ति से पसंद का रंग पूछो। जिस व्यक्ति का नीला रंग पसंद होगा, उस व्यक्ति के मन में हमेशा गहराई होगी। नीला रंग गहराई का प्रतीक है। कितना अंदर से, मन से, गहराइयों से प्रेम करता है व्यक्ति, चाहे वो भगवान, चाहे हमारा प्रेमी। अगर मन में भावना ना हो, गहरी भावना ना हो, केवल दिखावे की भावना हो, उस व्यक्ति को नीला रंग धारण करना चाहिए। और नीले रंग के साथ में मन में अतीन्द्रिय ज्ञान, स्वयं भगवान के प्रति भक्ति, गहरा प्रेम बनने लगता है। ये रंग तीव्र आध्यात्म और भाग्य से संबंध रखता है। ज्योतिष में इसको शुभ शनि का रंग माना जाता है। ये रंग
लाभ दे तो व्यक्ति की बुद्धि और कार्य की क्षमता को बढ़ाता है, अंतर्ज्ञान की क्षमता बढ़ा देता है। अगर नुकसान करे तो वाणी खराब करता है और करियर को रोक देता है। जिन लोगों को आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति करनी हो, उनको हल्के नीले रंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सफेद रंग को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसे शुद्धता और शुचिता से भी जोड़ा जाता है। सफेद रंग में और कितने भेद हैं, चलिए जानते हैं। ये रंग वास्तव में सातों रंग का सटीक मिश्रण है। ये रंग चंद्रमा और शुक्र का रंग माना जाता है। ईश्वर, आध्यात्म तथा सफलता की उच्चतम स्थिति का संबंध इस रंग से है। ये रंग जब स्वयं से अनुकूल लगने लगे या दिखने लगे तो ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए। जिन लोगों को इस रंग का अनुभव होने लगता है, उनको जीवन में अपने व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार काला रंग जीवन में उलझने और मुसीबतें बढ़ाता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग घर के कमरों में करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि ये रंग सारे रंगों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। आप स्वयं देखें, यदि व्यक्ति लगातार अंधकार में बैठ जाए अर्थात काला रंग ले बैठे, तो व्यक्ति के मन में आध्यात्मिकता, एकांत, तंत्र, इन सब बातों में आने लगता है। अर्थात तो वो जीवन के उस परिप्रेक्ष्य में चला जाता है, नेपथ्य में चला जाता है जिसका सामान्य जीवन से जीने से कोई अभिप्राय ही नहीं होता। वो एक अतीन्द्रिय ज्ञान की तरफ जाने लगता है। ये रंग वास्तव में कोई रंग नहीं है। जहाँ कोई रंग नहीं होता है, वहाँ काला रंग होता है। ये रंग शनि के अशुभ प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि इस रंग को नकारात्मक माना जाता है, पर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। ये रंग तभी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए जब जीवन सामान्य गति से चल रहा हो। अगर आप जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे हो तो भूल कर भी इस रंग का प्रयोग न करें। रंगों की खासियत यह है कि वे हमारे इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हर रंग का अपना एक विशेष अर्थ और प्रभाव होता है और रंगों से ही हमारी दुनिया में चार चांद लगते हैं, जो हमारे जीवन को एक नई गति और ऊर्जा से भर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज के इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।